अब ये निकलेगा ही नहीं। कितनी भी जो लगा दो, इसको ओपन करने का भी एक अलग ही तरीका है। नुकसान काफी हो रहा है भाई। वही तो, नुकसान ही नुकसान हो रहा है भाई। ये है खजाना। और बहुत सारे लोगों ने ये वाला लहंगा भी ट्राई किया, तो मुझे भी ये काफ़ी प्यारा लगा। और जैसे ही मैंने लहंगा लिया ना, हस्बैंड जी बोल रहे हैं इस बार सस्ते में निपट गई। बोला सारे स्कूल के बच्चे जा चुके हैं और मुझे लगा मेरा बच्चा खो गया। थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के बाद इतनी सारी पसीना आती है, और अगर हम लेटे रहते घर में तो ये पसीना भी नहीं आती। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। यहाँ देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, और दिन के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। गांव से यहाँ देहरादून आने के बाद 2-3 दिन बिल्कुल आराम किया, और गांव के हिसाब से यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत गर्म महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने देखा सुबह शाम और दिन के टाइम पर भी स्वेटर पहनी हुई है, यानी कि उनके हिसाब से यहाँ ठंडा होने लग गया। अभी दिन के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की। अब नवंबर के महीने शादियाँ ही शादियाँ हैं, तो शादियों के लिए शॉपिंग शुरू कर लेते हैं। मैं तो यहाँ के लोगों की बात कर रही हूँ कि स्वेटर पहन रखी है, लेकिन हस्बैंड जी ने भी हुडी पहन रखी है। ठंडा हो रहा। अच्छा, आपको भी? अभी एसी ऑन करनी पड़ेगी। गाड़ी में तो बाहर ठंडा हो रहा है। आपने करनी है आज शॉपिंग की? आज मैंने करनी है, सिर्फ तूने करनी है आज। अच्छा। और मेरे लिए सबसे पहली खरीदारी भी कर ली। हस्बैंड जी मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। ये माइक, बार बार माइक ख़राब हो रहे हैं ना, तो इसलिए हस्बैंड जी नया माइक लेकर आ गए हैं। नुकसान काफ़ी हो रहा है भाई। वही तो, नुकसान ही नुकसान हो रहा है भाई। और सच बताएं तो ये माइक भी उतने ज़्यादा काम के नहीं हैं। कभी कहीं छूट जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी मैग्नेट काम नहीं कर रहा है। वॉइस तो अच्छी आ रही है, लेकिन एक दूसरा लेकर आ गए हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। मेरे भाई की शादी भी है, तो कोई भी वो नहीं चाहिए कि आज ये नहीं है कि वो नहीं है। खराब नहीं होना चाहिए। खराब नहीं होना चाहिए, वरना वीडियोस खराब हो जाएंगी, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। और जैसी गाड़ी के अंदर बैठी वैसी गर्मी हो रही है। और एक कॉल आ रखा मेरे ना कार के लिए। अच्छा, चिपकाने के लिए माउंट। ये माउंट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये माउंट ला रखा है, तो इस पे गोप्रो लगेगा। फोन भी लगता है? हाँ, फोन भी लगता है इसमें। और यहाँ गाड़ी में तो फिटिंग भी होने लग गई। अच्छा, इसका स्क्रू वगैरह सब मिल रखा है, पेचकस वगैरह बढ़िया वाला है ना। अच्छा, हाँ, ये हेलीकॉप्टर में लगता है ये वाला। हेलीकॉप्टर में? हाँ। तो अब हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा मुझे। लग रहा है मुझे, ऐसे ही बोल रहे हैं आप तो हस्बैंड जी जब कोई भी नई चीज़ लाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और अभी ये चिपका दिया यहाँ पर जो भी इसके पेज पुर्जे थे, और यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करना पड़ता है ना, तो ये चिपक ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश हो रखी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि तभी नहीं चिपक रहा। और जैसे हमने ऐसे उल्टा लगाया और ऐसे किया, वो चिपक गया। अब ये निकलेगा ही नहीं। कितनी भी जो लगा दो, इसको ओपन करने का भी एक अलग ही तरीका है। तभी बोला हस्बैंड जी ने कि ये हेलीकॉप्टर पे लगता है उल्टा। ऊपर की तरफ, सीधा तो नहीं लगने वाला है, ऐसे निकलता है, ऐसे दबाना है। तो अब यहीं पर लगाएंगे। पता नहीं क्या क्या शौक करते हैं। और मैं तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से विंड मोक चाहिए। ये है खजाना। ये जो फरी विंडशील्ड है, ये दिखने में बिल्कुल छोटी है, लेकिन है बड़े काम की, और बिल्कुल कोमल कोमल भी है। तो इस माइक को लगा देते हैं इस पर। तो सारा सेटअप करने के बाद अब बढ़ते हैं मार्केट की ओर आगे। और वैसे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि दिल्ली चलते हैं बोला, लेकिन मैंने सोचा कि दिल्ली जाएंगे, एक सामान तो चाहिए नहीं, बहुत सारे सामान चाहिए। और मुझे ना मार्केट का उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। जैसे दिल्ली जाएंगे तो पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। और कल रात को मैं वही वीडियो देख रही थी कि चांदनी चौक जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, लेकिन नहीं, देहरादून का अपना पलटन मार्केट जाएंगे, जहाँ हमको गली गली पता है कहाँ जाना है, कहाँ क्या चीज़ मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। गाड़ी तो हमने ठीक सामने पर पार्क कर ली है। और आज यहाँ पलटन मार्केट की पार्किंग में बहुत ज़्यादा व्हीकल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मार्केट में भीड़ होगी। हाँ, अभी वैसे भी 2 बज रहा है, इतनी भीड़ होगी। वही तो, शाम तक तो और भी हो जाएगा। तो यहाँ मार्केट में अंदर घुस के ही ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर मेला लगा हो। दुकानें सज रखी हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो रखा है, तो सारी लेडीज़ लोग ही यहाँ मार्केट में देखने को मिल रही हैं।
तो जैसे मैं यहाँ शॉप में आई तो सब लोग लहंगा ख़रीदने के लिए आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने ये वाला लहंगा भी ट्राई किया, तो मुझे भी ये काफ़ी प्यारा लगा। लेकिन इसकी रेंज बहुत हाई बता रहे हैं। ये रेडीमेड है, ब्लाउज़ भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फिटिंग का सिला होगा। थोड़ा बहुत ही मतलब इसको थोड़ा बहुत ही टाइट कराने की ज़रूरत है। अच्छा लग रहा है वैसे। तो देखते हैं कौन से लहंगे की ख़रीदारी होती है। लहंगा तो मैंने पसंद कर लिया है और अब आ गई हूँ मैं साड़ी वाली दुकान पर। यही दुकान है, ऊपर लहंगा है, नीचे साड़ी है और अभी एक साड़ी पहन कर देख रही हूँ। तो एक शॉप से लहंगे की ख़रीदारी हो गई है। साड़ी भी देखी थी लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत बार्गेनिंग की तो वो कमी नहीं कर रहे हैं। तो अब दूसरी दुकान पर चलते हैं। इतना बड़ा मार्केट है और मुझे ना बार्गेनिंग करने में थोड़ा सा अजीब भी होता है और लोग ना भर भर के बार्गेनिंग करते हैं। तो अब चलते हैं दूसरी दुकान पर। मैंने 2 जगहों से ख़रीदारी कर ली लेकिन हाथ पर बिल्कुल छोटे छोटे थैले हैं क्योंकि लहंगा साड़ी सब दुकान पर ही हैं। अभी फॉल पिको वगैरह होगा उसके बाद ही मिलेंगे। और पूरे मार्केट में आज बहुत ही भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। और आजकल के फ्रूट ये नारंगी और अमरूद सबसे ज़्यादा स्टॉल इनके लगे हुए हैं। और गरम कपड़े मार्केट में सारी जगह देखने को मिल रहे हैं। अब गरम कपड़ों की ख़रीदारी करनी है। हाँ, आपके लिए आज के दिन पर सिर्फ मेरे लिए ही ख़रीदारी होगी। देखते हैं कितनी ख़रीदारी हो पाती है। और जैसे ही मैंने लहंगा लिया ना, हस्बैंड जी बोल रहे हैं इस बार सस्ते में निपट गई। बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हल्का ही लिया क्या? अच्छा लहंगा मैंने प्रीति की शादी का भी एक ही बार पहना, उसके बाद वो वैसा का वैसा रखा हुआ है। और रखने की भी आफत है कि कहाँ रखें। एक बार मैं रेंट पर लेने की सोच रही थी लेकिन फिर हस्बैंड जी ने बोला रेंट पर नहीं लेना है, भाई की शादी भी तो एक ही बार होगी। नया तो नहीं होता। बिल्कुल। हमारे पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया और ठंडियों के टाइम पर तो गरम सूट के बिना काम ही नहीं चलता है। हम हमेशा यहीं से गरम सूट का ऐसे कुछ कपड़ा लेते हैं जो हमने मतलब डेली पहने रहते हैं। तो यहाँ से कोट की ख़रीदारी हो गई है सिर्फ मेरे लिए। अब हस्बैंड जी के लिए ख़रीदारी दूसरे दिन करेंगे, है ना। थैंक यू अंकल जी। तो यहाँ पर कोट हमको बिल्कुल अच्छे रेट पर मिल गए हैं। तो अब चलते हैं दूसरी शॉप पर। अब क्या ख़रीदना है? अब कुछ नहीं करना, अब लेट होती है अब। हाँ, और सनसेट के टाइम पर पूरे आसमान का कलर ही चेंज हो जाता है और मार्केट की तो लाइटें भी जलने लग गई हैं। साथ ही इधर साइड चलते हैं, घर की तरफ नहीं, इधर मार्केट की साइड चलो। अब अभी आंटी जी लोग मिले, भैया जी मिले, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखना, बहुत बढ़िया लगे आप लोगों से मिली। और आंटी जी लोग बड़कोट पुरोला से हैं, हम तो आते रहते हैं आपके यहाँ। आप भी आना कभी हमारे इधर। अरे बेटा तुम कहाँ आते हैं हमारे गाँव, हमारे यहाँ आना बेटा तुम। हम बिल्कुल आएंगे, आप भी आना। हाँ। दुकानों में जब छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े दिखाई देते हैं ना तो मन करता है कि सारे कपड़े खरीद लूं। वैसे एक गरम सूट मैंने ख़रीद लिया है और ये सूट मैंने ख़रीदा है रितिका के लिए। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि रितिका कौन है। तो रितिका हमारे पड़ोस की एक छोटी सी बच्ची है गांव में। तो वो मेरे पास आती रहती है, जब भी मैं घर पर जाती हूँ ना तो वो चाची चाची। तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। पहले भी मैं उसके लिए कपड़े लेकर गई थी लेकिन वो गर्मियों के कपड़े थे, यानी कि पतले कपड़े थे। तो इस बार एक मोटा गरम सूट भी रख दिया उसके लिए। तो मेरे साथ साथ उसकी भी ख़रीदारी हो गई। मार्केट में घूम घूम के अब जाके हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। तो अब यहाँ पर ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लेते हैं। ये तो मगन हो रखे हैं हेडफोन लगा के। तो अभी हमने जिस शॉप पर ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लिया, ये बहुत ही पुरानी स्वीट शॉप है और यहाँ पर एक स्टिकर चिपका रखा है। इस पर लिखा हुआ है 1 अगस्त 1947 को, यानी कि ये दुकान स्थापित हो गई थी आज़ादी से 14 दिन पहले। यहाँ पर भाई जी लोग कुमाऊं मंडल से हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और भाई जी ब्लॉग देखते हैं, टाइम मिल जाता है स्वीट शॉप से। हाँ, आपको तो टाइम ही टाइम हमारे पास। आपको देखते कभी तुम्हारी लाइव ड्यूटी चलती है तब देख लेते हैं। अच्छा, बीच में आप नेपाल गए थे तब हाँ। हम देखा आपका वो। अच्छा, धन्यवाद। आओ कभी केदारनाथ साइड आओ। हाँ, ठीक है। केदारनाथ की बहुत वीडियो आती है। और वैसे कुमाऊं कौन से गांव से हैं आप? मैं तो यहाँ से हूँ, हमारा गांव चंपावत जिला पड़ता है। गांव देवीरा, आपने नाम सुना होगा। हाँ, हाँ। वहाँ हाँ जी, हाँ जी। और आप? बागेश्वर कौन से गांव से? बिलोना। अच्छा, चलिए, वहाँ से सब्सक्राइबर होंगे ना, वो मैसेज कर देंगे मुझे। ठीक है।
चलिए जी, अब चलते हैं बाटा के शोरूम में फुटवियर खरीदने के लिए। शाम के टाइम पर देहरादून की सड़कों पर कुछ इस तरह का जाम देखने को मिलता है। छोटा छोटा जाम नहीं, बिल्कुल लंबा, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही हैं। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और हम घर जाने के बजाय आए हैं अपने अभी बेटे के स्कूल में, क्योंकि आज अभी बेटा स्कूल में ही है। आपको ये सुनकर थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा कि इतनी रात हो गई, अभी तक स्कूल में क्या हो रहा है। तो एक्चुअली अभी के स्कूल में अब एनुअल फंक्शन होने वाले हैं, कल के दिन पर है और प्रैक्टिस आजकल डेली चल रही है। तो आज लास्ट डे था प्रैक्टिस करने का, तो उन्होंने ना 11 बजे बुलाया था बच्चों को और शाम के लगभग 7 बजे के करीब छुट्टी होनी है। अभी 5-10 मिनट बाकी हैं, तो हम गाड़ी में ही इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। सारे स्कूल के बच्चे जा चुके हैं और मुझे लगा मेरा बच्चा खो गया। ये फ्रंट गेट पे खड़ा हो रखा है, कल से मैं फ्रंट गेट पे आऊँगी, ठीक है। ठीक है। कल तो प्रोग्राम है, कल हम इंजॉय करेंगे इनके स्कूल में। आ जाओ मेरे बच्चा। शिफ्ट एंड अप भी हो रहा। अच्छा। हाँ। ओहो, और ना आपको कैसा लगा पूरा दिन? बढ़िया ही था, मजे गए हैं अपने दोस्तों के साथ। सच में? कितने मजे? बहुत समोसे मिले हमको। समोसे की तरह गोलू मोलू बन रहा। समोसा गोल थोड़ा ना होता, क्या होता? वो तो लंबा होता है, थोड़ा मोटा। तो आज मेरे शॉपिंग के थैले बस इतने ही घर आए हैं और इससे ज़्यादा तो दुकानों में है अभी। कल परसों मैंने 2 दिन बाद जाएंगे उनके लिए। हाँ, बहुत ये सारा सामान है आपका। ये अफसोस कर रहा है और ये बोल रहा है कि आज मैं 7 बजे आया, मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ। और थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था, मुझे मिस नहीं किया होगा आज दिन भर। नहीं, हमने किया, बहुत मिस किया हमने कहा हमारा बच्चा इतनी रात तक पढ़ाई कर रहा भाई, वो डांस कर रहा था। डांस, जस्ट डांस। हमने तो मजे किए सच में। ये लाइट ये जो है ना, हाँ, ये अंधा करके छोड़ेगी। घर पर आने के बाद अब हम रिलैक्स हो जाते हैं और शाम की नहीं, रात की गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। हस्बैंड जी तो चाय पीने के बाद तुरंत चले गए हैं जिम में। वो तो अपने टाइम के पक्के हैं, जाना है तो जाना है। और यहाँ पर सासू जी भी बैठे हुए हैं। सासू जी, आप कैसे है तबीयत? ठीक है ना। अच्छा, आप ठीक है ना? हाँ, जुकाम सही हो गया, अब ख्याल रखो अपना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद अब चलते हैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के लिए। हस्बैंड जी को तो लगभग आधा घंटा हो गया है। हमारी कॉलोनी में ही एक जिम है और वहाँ पर हम थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पर भागते हैं। थोड़ा बहुत पसीना आ जाएगा तो सुस्ताई नहीं आएगी, वरना यहाँ शहर में कमरे के अंदर पता ही नहीं चलता है टाइम का। फिर वर्कआउट भी नहीं होता है और फिर वेट गेन होता है। पहाड़ों में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम थोड़ा सा ऊपर वाले घर, नीचे वाले घर, मार्केट साइड जाएंगे तो इतने में ही पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ तो अभी ट्रेडमिल पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है और हस्बैंड जी इस कोने में बैठ रखे हैं। मुझे लगा कहाँ चले गए। हाँ, मैंने देर ही कर ली और यहाँ पर अभी वजन उठाया जा रहा है ना। रनिंग हो गई? हाँ, बस स्टेप वाइज हो रहा है। ओ भाई, पसीना देखो, पसीना देखो। और पूरी ना टी शर्ट भी वो हो रखी है ना। पूरा पानी आ रहा है। हाँ, जैसे पानी का धारा बह रहा होगा। धारा बह रहा है। चलो कोई नहीं, वजन भी तो बहुत कम कर लिया। बहुत फिट हो गए। हाँ, फिट हो गए 2 एकदम। महीने हो गए लगभग। हाँ, फिट हो गए। थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के बाद इतनी सारी पसीना आती है और अगर हम लेटे रहते घर में तो ये पसीना भी नहीं आती, तो फिर फैटनेस शरीर में जमा ही होना था। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने वज़न कम कैसे किया। इधर तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पर भागती हूँ, लेकिन गांव में तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, फिर डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। हाई फाइबर और हाई प्रोटीन मील लेनी पड़ती है। वो मैं कभी आपको ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या क्या खाना मैंने खाया। वैसे पहाड़ी खाना ही खाया, घर का जो सिंपल है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर वो वाला ब्लॉग बनाना है तो प्रॉपर मील भी बनानी पड़ेगी कि ये खाया, ऐसे बनाया। तो देखते हैं कभी टाइम मिलेगा तो चलिए जी, आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। भाई की शादी की शॉपिंग भी मैंने शुरू कर ली और काफ़ी सारा सामान अभी मेरा मार्केट में ही है, जैसे ब्लाउज़ वगैरह, तो उनको लेने के लिए कल परसों कभी भी हम चले जाएंगे। और कुछ छोटा मोटा सामान भी है तो वो हम लोकल मार्केट से ख़रीदेंगे।
एक्चुअली आज की शॉपिंग सिर्फ मेरी हुई है, अभी बेटे की शॉपिंग है, हस्बैंड जी की शॉपिंग है, फिर माँ पापा सासू जी और प्रीति प्रदीप सभी की शॉपिंग है। तो अब आपको सिर्फ शॉपिंग वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जितनी चिंता मुझे आज हो रही थी ना कि कैसा लहंगा मिलेगा, कैसे सूट, तो फटाफट से मैंने कर लिया सेलेक्ट और हस्बैंड जी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।